15 जून को बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या फैसला होगा, वो अपने चार्जशीट में क्या दाखिल करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि खाप पंचायत को दिल्ली पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं है। हालांकि महिला पहलवानों ने इस पूरे मामले पर 15 तारीख तक का इंतजार करने को कहा है। तो वहीं जिस तरीके से खाप पंचायत ने कहा था कि अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी तो वे दिल्ली में फल और सब्जी की सप्लाई पर रोक लगा देंगे। इसके साथ ही 14 जून को वो दिल्ली हाईवे को जाम कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ कि आज खाप पंचायत ने दिल्ली हरियाणा रोहतक हाईवे को जाम कर दिया। इसके साथ ही ये प्रदर्शन का भी उन्होंने ऐलान किया कि अगर 15 तारीख को चार्जशीट में ऐसा गिरफ्तारी को लेकर बातें नहीं की जाएंगी तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि खाप पंचायत का आखिर दिल्ली पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है। सब चीजें तो उनके मुताबिक ही हुई। जिस तरीके से कहा गया कि WFI को निरस्त कर दिया जाएगा, सो कर दिया गया। जिस तरीके से कहा गया था कि 30 जून तक दोबारा से WFI का चुनाव होगा, तो वे 14 जुलाई को तारीख निश्चित हो गई है कि 4 जुलाई को WFI के चुनाव होंगे। इसमें बृजभूषण और उसके पूरा खानदान इसमें चुनाव में भाग नहीं लेगा। 3 बार से WFI के अध्यक्ष के रूप में बृजभूषण शरण सिंह ने इस पर कब्जा किया हुआ था। पहलवानों की मांग के अनुसार उनको बृजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है। तो फिर ऐसा क्या है कि खाप पंचायत को इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है कि पहलवानों को न्याय मिलेगा। तो रीजन ये है कि कुछ दिन पहले एक अखबार में ये खबर छपी थी कि महिला पहलवानों को WFI के दफ्तर में ले जाया गया, रिक्रिएशन करवाया गया। महिला पहलवानों से काफी सवाल जवाब किए गए। उनसे कहा गया कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत हो तो वो हमें दें। महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को ऑडियो और वीडियो क्लिप दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये सबूत पर्याप्त नहीं है। और बस यही रीजन है कि खाप पंचायत को दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वे चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ लिखेगी। फिलहाल जो भी चीजें हैं वो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन आज खाप पंचायत ने सुबह से ही जिस तरीके से उनका ऐलान था कि 14 तारीख के दिन वे रोहतक दिल्ली हाईवे रोहतक हरियाणा हाईवे को वो जाम करेंगे, तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने इस जाम किया है। सुबह जब जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी तो इससे पहले SDM अनिल यादव बहादुरगढ़ हरियाणा की तरफ से जो बयान सामने निकल कर आ रहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि किसानों से बातचीत तो कई दिनों से हो रही थी, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा भी दिया गया, हम जाम हटाने का प्रयास भी कर रहे हैं। खाप पंचायत के द्वारा WFI पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग पर हरियाणा को बंद कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है असोदा टोल पर 10-15 किसान आए थे। किसानों ने 10 से 10:30 बजे का समय दिया था कि वे इस आंदोलन को वो करेंगे और जाम करेंगे। 3 दिनों से किसान नेताओं से बातचीत भी चल रही थी। किसानों ने कानून व्यवस्था की दिक्कत ना आने का आश्वासन दिया। जर्जर जिले में हमने 5 कंपनियों को तैनात किया। असोदा टोल पर 2 कंपनी, एक कंपनी छारा रोड और असोदा रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खाप पंचायत द्वारा हरियाणा बंद का आह्वान किया गया है। ये बातें DSP अरविंद दहियाड़ बहादुरगढ़ ने बताया है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि महिला पहलवान जिस तरीके से जंतर मंतर में उन्होंने प्रदर्शन किया और 40-43 दिनों तक उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका उद्घाटन किया, जिसके लिए एक प्रदर्शन इन्होंने महिला पहलवानों के द्वारा किया गया। और दिल्ली पुलिस के बूटों के तले जिस तरीके से उनको रौंदा गया, ये पूरा देश जानता है कि जिस तरीके से और ये फोटोज और वीडियो बहुत वायरल हुए। और इन्हीं दौरान विनेश फोगाट ने भी कहा था कि जिस तरीके से
हमें प्रधानमंत्री मोदी हम जब मेडल जीत कर आते हैं और जिस तरीके से हमें चाय पर बुलाया जाता है, एक पिता तुल्य कहा जाता है, उन्होंने हमें बेटी जैसा कहा था, तो उनका ये जो शांत रहना, उनका जो इन सारे मामले को लेकर जो चीजें हैं वो उनको अंदर ही अंदर आहत करता है। ये बातें विनेश फोगाट ने एक चैनल में मीडिया के माध्यम से बताई थी। जिस तरीके से बीजेपी ने भी बृजभूषण शरण सिंह को ये छूट दे रखी है कि वो रैलियां कर रहे हैं और वे 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उनका दावा है कि 2024 में भी जनता उनके बहुमत से लेकर आएगी। और जिस तरीके से उनके वीडियोस और उनकी जो चीजें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर लगातार ही वो ऐसी चीजें डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के जो कॉन्फिडेंट लेवल है कि उनको इंसाफ शायद नहीं मिल पाएगा। और यही रीजन है कि खाप पंचायत का जो ऐलान था कि 14 तारीख को वे दिल्ली हाईवे को जाम करेंगे और फल और सब्जी के सप्लाई को वो बंद करेंगे, तो वे आज उन्होंने वो किया है। और देखना ये है कि चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के लिए कितनी बातें होती हैं और दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों के रिक्रिएशन थ्योरी पर, उनके सबूतों पर किस हद तक भरोसा करती है, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि सब चीजें पूरा देश देख रहा है और पूरे देश की निगाह 15 जून के उस चार्जशीट पर टिकी हुई है जो दिल्ली पुलिस देने वाली है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।